आज हम मोरिंगा यानी कि सुहांजना के फ़वाइद के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारी स्किन को है बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर ग्लो लाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, रिंकल्स वगैरह से निजात दिलाते हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं और इसके अलावा इसमें आयरन भी मौजूद होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे चेहरे को नर्म और मुलायम बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आयरन की कमी हो गई है तो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये इसेंशियल अमाइनो एसिड से भरपूर होते हैं। ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से तैयार नहीं कर सकती और हमें अपनी डाइट से ही इनको पूरा करना होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कि इसमें अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन ही है और हमारे जो प्रोटीन होती है वो हमारे मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये होता है कि सेल को डैमेज कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि लिपिड मेम्ब्रेन, 50% जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये लिपिड लेयर को इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से हमारा सेल महफूज हो जाता है, डीएनए भी महफूज हो जाता है और इसके अलावा इसमें विटामिन ए मौजूद होता है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों का अगर कोई मसला है तो गाजर खानी चाहिए, उसमें विटामिन ए मौजूद होता है। तो इसमें भी विटामिन ए मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ये कब्ज़ से भी निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। जब कब्ज़ की बात आती है तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फाइबर का इंटेक करना चाहिए। इसमें फाइबर मौजूद होता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें 20 से 30 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे गट सिस्टम को हेल्दी रखने में अहम किरदार अदा करता है। कब्ज़ से निजात दिलाने के लिए 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो आपने पानी का इंटेक जो है वो बढ़ा देना है, लाजमी तौर पर करना है। दूसरा फाइबर का इंटेक करना है, वो चीज़ें खानी है जिनमें फाइबर मौजूद हो। और तीसरे नंबर पे जो है आपने एक्सरसाइज या वॉक को ना अपनी लाइफ में लाजमी तौर पर शामिल करना है तो आप इस कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। कैल्शियम का बहुत अच्छा जरिया है और हम जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमें कैल्शियम चाहिए होती है वो 1000 मिलीग्राम है और कैल्शियम के अलावा इसमें आयरन भी मौजूद होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मसल्स की मजबूती के लिए और इसके अलावा नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये हड्डियों को तो मजबूत बनाता है, हमारे पट्ठों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये जो है ना स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अगर कैल्शियम, आयरन और अमाइनो एसिड्स की कमी हो गई है तो इससे हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ सकता है, मिनरल्स डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो बूस्ट अप रहता है।